वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और तो हम इस वर्ष बुध की गोचरीय स्थिति देखेंगे और वो बुध जो है किस राशि से किस किस भाव से कब कब गुजरेगा, बुध कब अपनी उच्च राशि से गुजरेगा, कब अपनी नीच राशि से गुजरेगा, और जो है कब वो अस्त होगा और कब वो बकरी होगा। तो क्योंकि इन बातों का बहुत ही महत्व है और इनका बहुत ही असर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो है एक राशि में सिर्फ 21 दिन मैक्सिमम वो गोचर करता है और जल्दी जल्दी वो बदलता है। ये अधिकांश सूर्य के साथ ही रहता है तो अधिकांश अस्त ही रहता है। तो इस वर्ष वो कितने दिन अस्त रहेगा, इस वर्ष वो कितने दिन बकरी रहेगा, बकरी काल में और जिन जातकों की जन्म समय भी बकरी बुध होगा तो उन मिथुन राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बुध जो है साल की शुरुआत में मकर राशि में भ्रमण करेगा। 16 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक करेगा। मिथुन राशि से ये अष्टम भाव में गोचर करेगा और यहाँ पर ये लाभ देगा, धन का लाभ होगा और जो है बुध अपने संबंधित वाणी से लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। इस तरह की ये शुरुआत होगी। लेकिन जो ये बुध है ये 10 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में जाके अपनी नीच राशि में भी गोचर करेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वो जो है 19 दिन जो है मीन राशि में विचरण करेगा, भ्रमण करेगा। इस दौरान भी वो सब प्रकार के सुख जातक को देगा और ये राशि से दसम भाव में गोचर करेगा। और इसके बाद जो है 29 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक वो जो है मेष राशि में राशि से एकादश भाव में विचरण करेगा और इसमें भी धन वृद्धि और लाभ देगा। इसके बावजूद भी है जे 7 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक ये अपनी उच्च राशि में रहेगा। ताज्जुब वाली बात यह है कि अपनी उच्च राशि में ये 21 में से 19 दिन ही रहेगा और ये राशि से चौथा गुजरेगा। राशि से चौथा बुध का भ्रमण गोचरीय ये धन लाभ कराता है, तो बुध यहां भी धन लाभ देगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुध जो है साल में कितने दिन अस्त रहेगा, कि अस्त काल में उसका प्रभाव नहीं रहेगा, तो हम पहले वो देख लेते हैं। बड़ी ही ताज्जुब वाली बात है कि बुध जो है 365 दिन में सन 2026 के वर्ष में 365 दिन में से वो 240 दिन बुध अस्त रहेगा। तो हो सकता है कि सुनने वालों पहली बार सुने कि 365 दिन में 240 दिन अस्त रहेगा, तो अस्त काल में ये क्या असर देगा या फिर ये इतना नहीं रहेगा। तो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि 30 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2025 तक 38 दिन अस्त रहेगा। 28 फरवरी 26 से ये 23 मई 26 तक 85 दिन जो है ये अस्त रहेगा। 27 जून 26 से जो है 23 मई 26 27 जून 26 से 27 जुलाई 26 तक ये 30 दिन फिर अस्त रहेगा। 18 अगस्त 2026 से 29 सितंबर 2026 तक 43 दिन ये फिर अस्त रहेगा। 17 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक 25 दिन ये फिर अस्त रहेगा और 12 दिसंबर 26 से उस साल के अंत में 31 दिसंबर 26 तक फिर 20 दिन अस्त रहेगा। इस प्रकार जो है 365 दिन में से ये 240 दिन अस्त रहेगा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। आपकी राशि का स्वामी बुध जब अस्त रहेगा मिथुन राशि वालों का, तो व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाएगा और संवेदनशील निर्णय लेने में ये विलंब कर देगा। अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो है ये तनाव का शिकार हो जाएगा। ये अशांत रहता है, इसके शरीर में ऐंठन होती है, लकवा लग सकता है, श्वास रोग हो सकते हैं और चर्म रोग हो सकते हैं और इनमें से कोई एक भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन राशि वाले ध्यान दे लें, यदि उनकी कुंडली में बुध के ऊपर षष्ठेश का प्रभाव है तो व्यक्ति तनाव से गुजरेगा, उसको लकवा लग सकता है और चर्म रोग का शिकार हो सकता है। यदि उनकी जन्म कुंडली में उनका बुध अष्टमेश के प्रभाव में होगा तो इनको दमा नमक बीमारी हो सकती है, इनको अवसाद हो सकता है, इनके प्रिय जनों की मृत्यु हो सकती है। और यदि जन्म कुंडली में उनका बुध द्वादशीश के प्रभाव में होगा तो वो नशे का शिकार हो सकता है और रोग ग्रसित हो सकता है। तो ये बुध के अस्त काल में, बुध जब 2026 में अस्त रहेगा और कुंडली में ये बताई हुई स्थिति या योग रहेंगे तो इस प्रकार के फल जातक को मिलेंगे। मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध है, जैसा हम वीडियो की शुरुआत में बता रहे हैं। तो बुध बकरी भी होगा, तो बकरी काल में जो जैसा जानते हैं कि ग्रह जो है बकरी काल में जो है अपने पिछले भाव के भी प्रभाव करने लगता है।
तो बुध जो है 2026 में 69 दिन 69 डेज बकरी रहेगा। और जानकारी के लिए मैं बता दूं 25 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक 23 दिन बकरी रहेगा। 29 जून 2026 से 23 जुलाई 2026 तक 25 दिन बकरी रहेगा। और 24 अक्टूबर 2026 से 13 नवंबर 2026 तक 21 दिन बकरी रहेगा। इस प्रकार जो है ये 69 डेज जो है रेट्रोग्रेड रहेगा। इस समय में क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है जब बकरी हो जाएगा तो ये व्यक्ति जो है अंतर्दृष्टि की भाषा समझेगा, तीव्र कल्पना शक्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्ति इनकी हो जाएगी। ये घटनाओं में कम ध्यान देगा, चरित्र चित्रण में ज्यादा देगा, कि मेन बात कम बताएगा, इधर उधर की बात बढ़ा चढ़ा के बताएगा। मान लो कोई व्यक्ति या कोई जातक ज्योतिषी है और उनकी मिथुन राशि है, तो 2026 में बकरी बुद्धि की अवस्था में क्या होगा, तो वो क्या होगा, सटीक फल कम करेगा, भाव वर्णन और चारित्रिक विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान देगा कि फलानी राशि वाले ऐसे होते हैं, लेकिन जो सामने बैठा है उसके लिए क्या फल हो उस पर वो कम बात करेगा। तो राशि की बात ज्यादा करेगा, व्यक्ति विशेष की बात कम करेगा। लोगों की आलोचनाओं पर कम तथा आत्मचिंतन पर ये ध्यान देते हैं, मुसीबत में ज्यादा घबरा जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं। घटनाओं के घटित हो जाने पर, जब कोई घटना घट जाती है, फिर ये सचेत और सक्रिय होते हैं। तो ये बुध के अस्तकाल में जो है इस तरह मिथुन राशि वाला जातक जो है ये 2026 में अपना प्रभाव करेगा। अब हम राशि में जो है साल के वर्षफल में जो है गोचर का बहुत ही महत्व होता है, और खास तौर पर वो बड़े ग्रहों का, जैसे शनि है किसी भी राशि में वो 900 दिन तक वो रहते हैं, गुरु है वो 12 से 13 महीने जो है किसी राशि में गोचर करते हैं, और राहु जो है वो किसी भी राशि में 540 दिन तक 18 महीने तक रहते हैं। तो ये केतु भी राहु की तरह उतने दिन 540 दिन ही रहते हैं। तो ये जातक के जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है राहु जो है राशि से नवम भाव में गोचर करेगा, और राशि से नवम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है ना, वो जो है निंदित कर्म करने लगता है। इस समय में उसकी धन हानि हो जाएगी, भाग उसका साथ नहीं देगा, और वो अपने व्यवहार से कई शत्रु पैदा कर लेगा। तो नवम राहु अच्छा नहीं कहा जाएगा। इनकी कुंडली में जो है शनि भी राशि से 10वें भाव में गोचर करेगा। इसको हम कंटक शनि कहते हैं। ये मान प्रतिष्ठा कर्म नौकरी का भाग है। तो राशि से 10वें भाव में मीन राशि में गोचरीय शनि जो है ये कैसा फल करेगा, ये जो है इनके सम्मान में कमी कर सकता है, इज्जत में बट्टा लगा सकता है, कोई विशेष पीड़ा कारक रोग दे सकता है। ये कोई ऐसा व्यापार शुरू कर सकते हैं जिसमें इनका घाटा हो जाए और उसके कारण इनकी समाज में थू थू हो जाए, अप्रतिष्ठा हो जाए। तो ऐसा जो है शनि 2026 में 10वें भाव में गोचरी भ्रमण में इनका प्रभाव रहेगा। इसके साथ में ही हमको ये देखना है, शनि राशि से 10वें भाव में इस तरह जो है ये नकारात्मक प्रभाव करेगा, लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि शनि भी अस्त होता है, शनि भी बकरी होता है, तो इसके फलों में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। यदि नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर अस्त काल में कम नेगेटिव आएंगे, बकरी काल में हो सकता है कि वो प्रभाव और ही कम आए, तो ये कम होगा। तो शनि जो है 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक अस्त रहेगा। इस अस्त काल में ये विशेष चीज देखना है कि कहीं जन्म कुंडली में जन्म के समय तो नहीं शनि अस्त था, या शनि की अंतरदशा महादशा वगैरह तो नहीं चल रही है। यदि ऐसा है तो फिर उनकी हड्डी टूट सकती है, टांगों पैरों में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शनि कठोर परिश्रम कराता है, तो ये कठोर परिश्रम इनको करना होगा। रिफ रफ लोगों का साथ करना पड़ेगा, नीच लोगों के संग जाना पड़ेगा, इनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। और फिर हमें बुद्ध की तरह शनि भी देखना है। यदि जन्म कुंडली के शनि के ऊपर षष्ठेश का प्रभाव है, तब इनके शरीर में जकड़न होगी, इनको जो है जोड़ों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, और इनको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। यदि जन्म समय इनके शनि के ऊपर जो है अष्टमेश का प्रभाव होगा, तब हड्डी टूट जाएगी, किसी प्रियजन की मृत्यु भी हो सकती है और रोजगार की समस्या पैदा हो सकती है। यदि कुंडली में शनि के ऊपर द्वादशेश का प्रभाव है, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, तो बीमारी से ग्रसित रहेंगे और ये नशा पत्ती भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि राशि से 10वें भाव में मीन राशि में गोचरीय शनि यदि जब वक्री होगा तो क्या फल करेगा। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक जो है शनि वक्री गति से घूमेगा, तो पाप ग्रह वक्री होके जो है और खराब फल करते हैं।
तो व्यक्ति जो है शंका करने लगेगा, शक करने लगेगा, और इस शक करने के स्वभाव से अपने ही लोगों को शत्रु बना लेगा। ये लापरवाह हो जाएंगे, ये डरपोक और लचीले हो जाएंगे और लोगों से मिलने से घबराने लगेंगे। ये बहुत कुछ चाहेंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। दोहरा जीवन ये जिएंगे, दिखावा कुछ करेंगे, होंगे कुछ, शारीरिक श्रम कम, ठोस काम कम, जीवन का व्यवहारिक पक्ष कम रहेगा इनका। हाँ, इनका जो है आध्यात्मिक पक्ष जो है वो ज्यादा सफल रहेगा। तो इस तरह जो है मिथुन राशि वालों के लिए राशि से दशम भाव में मीन का शनि, जो कंटक शनि है, वो क्या फल करेगा और वो अपने बकरी काल में अस्त काल में क्या फल करेगा, ये कहा गया है। दूसरा जो ग्रह है वो है गुरु। ये शुभ ग्रह है और ये कहते हैं कि शुभ फल करता है, इनकी दृष्टि भी शुभ होती है। तो गुरु जो है वर्ष के प्रारंभ में जो है वो मिथुन राशि में गोचरीय भ्रमण करेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए राशि के ऊपर ही गोचर करेगा। विशेष बात यह है कि ये 5 दिसंबर 2025 से और जो है 11 मार्च 2025 तक 97 डेज रेट्रोगेट ये बकरी मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो बकरी गति से जब ये मिथुन राशि में गोचर करेगा तो धैर्य व गंभीरता से कार्य की पकड़कर योजना व नए कार्यों को इनको गति देना चाहिए। व्यक्ति क्या करे कि जब गुरु बकरी हो तो कोई नई योजना बनाए और उसमें एकदम लग जाए जोर शोर से। अब वो अपनी कुंडली में ये देखें कि जन्म समय भी यदि गुरु बकरी है तो इस बकरी काल में उनके अटके कार्यों में गति आ जाएगी, अटके कार्यों में सफलता मिल जाएगी और शुभ फलों में की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है राहत की बात होगी और व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आएगा। गुरु जो है राशि में बैठ के नवम पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि में गोचरीय राहु को देखेगा, क्योंकि राशि से नवम भाव में कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। तो गुरु राशि के ऊपर अर्थात मिथुन राशि में बैठकर अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से अपने 9वें भाव को, जहां पर कुंभ राशि में राहु गोचरी कर रहा है, उसको देखेगा। जब कोई शुभ ग्रह, जैसे गुरु शुभ ग्रह है और ये वक्र गति से चल रहा है और ये अशुभ ग्रह से संबंध बना रहा है, तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। मतलब राहु जो खराब फल दे रहा है उनमें कमी आ जाएगी और शुभ कार्यों में उसकी वृद्धि हो जाएगी। विशेष बात क्या रहेगी? विशेष बात यह रहेगी कि गुरु जो है एक राशि में 390 दिन भ्रमण करता है और परिवर्तन के 2 माह पहले से अगली राशि का फल भी करता है। लेकिन वर्तमान में गुरु अतिचारी है, तो एक ही राशि में 390 दिन की जगह भ्रमण करने की जगह वो आप देखेंगे आश्चर्य रूप से कि 2026 में वो 3 राशियों में भ्रमण करेगा। आप देखेंगे साल की शुरुआत में वो 97 दिन गुरु जो है मिथुन राशि में बकरी गति से गोचर करेगा और उसके बाद 83 दिन 83 डेज जो है गुरु मिथुन राशि में ही मार्गी गति से भ्रमण करेगा, अर्थात वो 180 दिन मिथुन राशि में रहेगा। इसमें वो क्या करेगा कि जातक को खर्चे करवाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए खर्चे होंगे, उनकी यात्राएं होंगी, शत्रुओं से उनको कष्ट भी मिलेगा और ये फल मिलेगा उनको 5 माह 26 दिन। इसके बाद जो है गुरु अतिचारी होकर अगली राशि कर्क राशि में गोचर करेगा और कर्क राशि मिथुन राशि वालों से दूसरे भाव में होगी। तो राशि से दूसरे भाव में गुरु जैसे शुभ ग्रहों का गोचर 153 दिन मार्गी गति से ही गुरु गोचर करेगा और ये गोचर बहुत ही शुभ है। इसमें इनको धन प्राप्ति होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा, वाणी का फल मिलेगा, वाणी से लाभ मिलेगा, वाणी द्वारा धन प्राप्त होगा और इस फल बल्ले बल्ले ही रहेगी। और ये जो है आपकी 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है, जब गुरु अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा, राशि से दूसरा गोचर करेगा। तो ये इनके लिए अच्छा समय है। इसके बाद अतिचारी गुरु जो है कर्क राशि में नहीं रुकेगा, वो जंप करके जो है तीसरी सिंह राशि में भी चला जाएगा और सिंह राशि में जाकर वो 31 अक्टूबर 2026 से 13 दिसंबर 2026 तक वो मार्गी गति से और इसके बाद जो है वो फिर बकरी गति से उसी राशि में गोचर करेगा। तो 43 दिन वो मार्गी गति से और 18 दिन वो बकरी गति से, इस प्रकार वो 61 दिन लगभग 2 माह वो सिंह राशि में राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा। और ये गोचर अच्छा नहीं होगा, इसमें व्यक्ति का जगह छूट सकती है, स्थान बदल सकता है, नौकरी वालों का ट्रांसफर हो सकता है, अपने इष्ट मित्रों से प्रियजनों से वियोग हो सकता है, रोग हो सकता है, कार्यों में विघ्न हो सकता है। तो इस समय गुरु की शांति के उपाय करना चाहिए। तो ये गुरु का जो है फल कहा गया है। अब गुरु भी जो है
अस्त होता है। तो अस्त काल में गुरु के फल बदलते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में जो गोचरीय ग्रहों की जो युतियां बनेंगी उनके फल भी जानना जरूरी है। तो पहली युति बनेगी ये 13 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक। ये बनेगी राशि से नवम भाव में, और ये युति का नाम होगा ग्रहण योग, जिसमें सूर्य और राहु की युति कुंभ राशि में हो जाएगी। इसमें मिथुन राशि वाले जातकों का पिता से विवाद हो जाएगा, भाग में इनके उतार चढ़ाव आ जाएगा और विदेश यात्रा संभव है। ये अध्यात्म में रुचि लेंगे। दूसरा योग बनेगा अंगारा की ओर, ये बनेगा मंगल और राहु का। ये भी राशि से नवम भाव में बनेगा और इसका समय होगा 22 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक। इसमें मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, उनमें काम का बोझ बढ़ सकता है, व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पिता से विवाद संभव है, स्वास्थ्य में समस्याएं हो जाएंगी और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रमोशन हो सकता है। तीसरा जो है योग बनेगा मंगल और राहु का अंगारक योग जो कहा गया है नवम भाव में, उसमें अचानक घटनाएं घटेंगी, प्रचंड क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, आक्रामक प्रवृत्ति जातक की हो जाएगी और वो गलत निर्णय ले बैठेगा। लेकिन जो अगले वाला योग है सूर्य और शनि का योग है, ये दसम भाव में बनेगा। ये 15 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक बनेगा और इसका फल हुआ कि नौकरी में परिवर्तन, काम का बोझ बढ़ जाएगा, व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पिता से विवाद हो जाएगा, स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाएंगी। चूंकि ये दसम भाव में बनेगा और दसम भाव में कहा गया है कि जो है गुरु क्षेत्रे शनि और शनि क्षेत्रे गुरु, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो गुरु। तो स्थान वृद्धि में किसी का प्रमोशन हो सकता है। चौथा योग बनेगा मंगल और शनि का, यह भी राशि से दसम भाव में बनेगा। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक बनेगा। इसमें मिथुन राशि वाले जातकों को नौकरी में संघर्ष करना पड़ेगा, प्रमोशन में इनकी देरी हो सकती है, सहयोगियों और वरिष्ठों से विवाद हो सकता है, जातक को स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। अंतिम योग बनेगा इनका 16, अंतिम योग जो एक और बनेगा साल में, वो 16 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति के कारण बनेगा। चूंकि यहां पर मंगल अपनी उच्च राशि में रहेगा और ये जो बलवान मंगल शुक्र से युति कर व्यक्ति के ऊपर काम वासना का भूत सवार हो जाएगा, जिस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। ये गलत आदतों में पड़ जाएगा, ये नशा पानी करने लगेगा, उसमें लिप्त हो सकता है और इसके वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकती है। संतान से विवाह, जीवन में उतार चढ़ाव, आकस्मिक दुर्घटनाएं, इसका प्रजनन तंत्र प्रभावित हो सकता है, आर्थिक समस्याएं आ सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, संबंधों में तनाव और विवाद हो सकता है। तो ये योग भी इनकी कुंडली में बन रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि साल के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च कैसा रहेगा, तो इस बारे में हम बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए माह जनवरी 2026 जो है, इसमें जो है शुक्र और बुध और चंद्रमा, शुक्र बुध चंद्रमा जो स्त्री ग्रह जो है मिलके इनको शुभ फल देंगे, जबकि जो है सूर्य मंगल शनि राहु केतु जो पाप ग्रह हैं इनको परेशान करेंगे। इस माह में सक्रिय व्यक्तित्व का विकास होगा, शारीरिक आरोग्यता मिलेगी, मानसिक शांति तथा सत्कर्म का लाभ मिलेगा, शैक्षणिक प्रगति होगी, नैतिक कार्यों में रुचि होगी, अनिवार्य काम में आप की व्यवहार कुशलता से सिद्धि प्राप्त होगी, प्रत्येक क्षेत्र अनुकूल रहेगा। दूसरा माह है फरवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए जो है, इस माह भी जो है स्त्री कारक ग्रह जो है वो शुभ रहेंगे और जबकि पुरुष कारक ग्रह जो है खासतौर से पाप ग्रह जो है ये थोड़ा सा परेशान साबित करेंगे। लेकिन इस माह में व्यवसायिक क्षेत्र में पुराने मित्रों का सहयोग मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक साबित होगा। परिवार में किसी शुभ सूचना से मानसिक शांति मिलेगी, पहले की अपेक्षा स्थिति में सुधार होगा, अध्ययन अध्यापन कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी और किसी विशेष व्यक्ति का मिथुन राशि वालों को सहयोग प्राप्त होगा। और मार्च 2026 मिथुन राशि वालों के लिए जो है इस माह में सूर्य जो है इनको और सहायता करने के लिए आ जाएगा। तो इस माह सुख शांति और कारोबारी प्रयत्न सफल होंगे, सेहत में सुधार होगा, आत्मिक हर्ष प्राप्त होगा, आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में घर की अपेक्षा बाहरी लोगों का सहयोग मिलेगा और अभाव दूर होगा। इस तरह साल के शुरुआत के 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं और हमने पहले ही कहा गया था कि जब बुध का फल बताया जा रहा तो साल की शुरुआत से लेके 3 महीने तक जो है, क्योंकि बुध जो है
मकर राशि में राशि से अष्टम भाव में शुभ फल देगा और वो मीन राशि में जाके दसम भाव में नीच राशि में होके भी वो शुभ फल देगा, ऐसा वीडियो के शुरू में कहा गया है। तो आपके साल की शुरुआत का पहला क्वार्टर बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।